हेलो दोस्तों, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे बॉइलिंग पॉइंट और देख रहे थे उसके प्रभावित करने वाले फैक्टर, है ना। तो हमने देखा था इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो बोले थे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसका जितना ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। दूसरा हमने क्या देखा था, वेपर प्रेशर, है ना। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसका ज्यादा उसका वेपर प्रेशर कम, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसका ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। मतलब बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो वेपर प्रेशर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, है ना। मतलब जिसका बॉइलिंग पॉइंट जितना ज्यादा होगा, जिसका वेपर प्रेशर जितना ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, है ना। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं थर्ड फैक्टर, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। अगर हम लोग नॉन वोलाटाइल अगर सॉल्यूट अगर डालते हैं तो हमारे सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट होता है ना। बोलता है इफेक्ट ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, ठीक है। तो देखो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट हम किस में डालेंगे, सॉल्वेंट में डालेंगे। मतलब जब हम सॉल्वेंट में सॉल्यूट को मिलाकर सॉल्यूशन बना लेंगे, जब हम सॉल्वेंट में सॉल्यूट को मिलाकर सॉल्यूशन बना लेंगे तो उसके बाद हमारा सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, एक्चुअली मुझे यही जानना है ना। जब हम लोग वहां देखे थे वेपर प्रेशर में क्या, जब हम लोग सॉल्वेंट में सॉल्यूट डाल रहे थे तो हमारा वेपर प्रेशर क्या हो जा रहा था, घट जा रहा था। तो जब हम सॉल्वेंट में सॉल्यूट डाल रहे थे तो हमारा वेपर प्रेशर घट जा रहा था, तो हम क्या कहते थे कि जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होगा, है ना। देखो यहाँ पे क्या होता है, से मान लेते हैं कि ये सॉल्वेंट है ना, और हम इस सॉल्वेंट में हम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को मिलाकर हम सॉल्यूशन तैयार किए। मान लेते हैं कोई सॉल्वेंट है और हम इस सॉल्वेंट में हम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को मिलाकर हम सॉल्यूशन तैयार किए। इस सॉल्वेंट में हम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को मिलाकर हमने सॉल्यूशन क्या करा, तैयार करा, है ना। जब हम सॉल्वेंट में जब हम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को मिलाकर सॉल्यूशन तैयार करते हैं, जब हम सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को मिलाकर सॉल्यूशन जब हम तैयार करेंगे, तो जब हम इसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिला दिए तो सॉल्यूशन, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट को हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं। तो देखो होता क्या है, जब हम इसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट जब मिलाते हैं तो मॉलिक्यूल्स का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, और जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे कि व्हेन नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, when non-volatile solute when non-volatile solute dissolve in solvent, when non-volatile solute dissolved in solvent, then intermolecular force of attraction increases, intermolecular force of attraction increases। मतलब when non-volatile solute dissolve in solvent then intermolecular force of attraction increases, then boiling point increases, है ना। मतलब क्या लिख सकते हैं कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, तो लिख सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, है ना। तो बोल रहा है कि सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा होगा। तो जो हम सॉल्वेंट में जब हम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को मिलाकर सॉल्यूशन बना रहे हैं, जब हम सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को मिलाकर सॉल्यूशन बना रहे हैं तो हमारा क्या बन जा रहा है, सॉल्यूशन बन जा रहा है। और उस सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट हो रहा है वो सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होगा वो सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा होगा, है ना। चलो तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। मतलब जब आप सॉल्वेंट में जब सॉल्यूट मिलाओगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, है ना। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो हम कहते हैं कि सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा होता है, ठीक है। अब देखो एक टर्म आया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, है ना। देखो नाम से ही पता चल रहा है एलिवेशन। तो एलिवेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, बढ़ना। एलिवेशन का मतलब क्या होता है, बढ़ना। एलिवेटर मतलब बढ़ना।
देखो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, जैसे देखो तुम सॉल्यूशन कैसे बनता है, सॉल्यूशन बनता है जब हम सॉल्वेंट में सॉल्यूट को ऐड करते हैं, जब हम सॉल्वेंट में सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो हमारा सॉल्यूशन बनता है, और जब हम सॉल्वेंट में सॉल्यूट को ऐड कर रहे हैं, जब हमारा सॉल्यूशन बन रहा है तो उस सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट हो रहा है वो सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा हो रहा है। जब हम सॉल्वेंट में सॉल्यूट को ऐड करके सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो जब हम सॉल्वेंट में सॉल्यूट को ऐड करके सॉल्यूशन बना रहे हैं तो उस सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट हो रहा है वो सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा होता है। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है कि जितना से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, जितना से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा वो क्या कहलाएगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो हम इसको लिख सकते हैं कि इट इज द डिफरेंस बिटवीन boiling point of boiling point of solution and boiling point of solvent. It is the difference between boiling point of solution and boiling point of solvent is called elevation in boiling point, है ना। इसको हम लोग डेल टीवी से डिनोट करते हैं। बोलता है कि सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस को हम लोग क्या कहते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, मतलब ये क्या है, डिफरेंस है किसका किसका, तो सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट का और सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट का। मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इट इज द डिफरेंस बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, है ना। तो हम लिख सकते हैं, तो डेल टीवी इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं टीवी से और इसको डिनोट करते हैं टी नॉट बी से। मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो डिफरेंस होगा किसका, तो सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट का और सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट का, है ना। बोलता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो डिफरेंस होगा किसका होगा, तो सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट का और सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस को हम लोग क्या कहते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, अब देखो तो कभी कभी इसका ग्राफ भी पूछा जा सकता है। मान लेते हैं कि ये वेपर प्रेशर है और ये टेम्परेचर है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि एक सॉल्वेंट है और एक सॉल्यूशन है ना, एक सॉल्वेंट है और एक सॉल्यूशन है ना। और मान लेते हैं इसका वेपर प्रेशर P0 है और इसका वेपर प्रेशर PS है ना। मान लेते हैं सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूशन है, तो मान लेते हैं सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर P0 है और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर PS है। ठीक है, हम चाहते हैं कि सॉल्वेंट और सॉल्यूशन ये दोनों के दोनों बॉयल करें, है ना। हम चाह क्या रहे हैं कि सॉल्वेंट और सॉल्यूशन दोनों को दोनों बॉयल करें। तो सोचो तो ये बॉयल कब करेगा, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता था कि जिस टेम्परेचर पर इसका वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाएगा वही टेम्परेचर उसका क्या कहलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। मतलब बॉइलिंग का मतलब हुआ कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा सॉल्वेंट भी बॉयल करे और सॉल्यूशन भी बॉयल करे, तो सॉल्वेंट भी बॉयल करे और सॉल्यूशन भी बॉयल करे, इसका मतलब हुआ कि इसका जो वेपर प्रेशर होना चाहिए वो एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल होना चाहिए। मतलब जिस टेम्परेचर पे इसका वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। अब देखो तो सॉल्वेंट का प्रेशर ज्यादा होता है और सॉल्यूशन का प्रेशर कम होता है। अब हम चाहते हैं कि दोनों बॉयल करें, तो दोनों मान लेते हैं एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm है ना। तो जिस टेम्परेचर पे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे प्रेशर बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे प्रेशर बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे प्रेशर बढ़ता जाएगा। और जिस टेम्परेचर पर इसका वेपर प्रेशर मान लेते हैं पहले P0 था, मतलब इस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था, इस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था, तो इसका पहले सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर P0 था। हम चाहते हैं कि ये बॉयल करे, तो बॉयल करे मतलब इसका वेपर प्रेशर जिस टेम्परेचर पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इक्वल हो जाएगा वो टेम्परेचर उस लिक्विड का क्या कहलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। तो इसका वेपर प्रेशर बढ़ते 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 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया, और जिस टेम्परेचर पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हुआ होगा तो दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट।
अब मान लेते हैं सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट से कम रहा होगा, और अगर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर अगर सॉल्वेंट से कम रहा होगा और हम चाहते हैं कि सॉल्यूशन भी बॉयल करे, तो बॉयल करने का मतलब क्या हुआ कि जिस टेम्परेचर पे उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, वही टेम्परेचर उसका क्या कहलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। अब मान लेते हैं सॉल्यूशन का हम प्रेशर बढ़ाना शुरू किए, तो प्रेशर बढ़ते 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 बढ़ते, तो जिस टेम्परेचर पे, मतलब जिस टेम्परेचर पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हुआ होगा वो क्या कहलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, है ना। मतलब ये टेम्परेचर क्या है, तो ये टेम्परेचर टीवी है और ये टेम्परेचर क्या है, टी नॉट भी है। तो सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को डिफरेंस को हम लोग क्या कहते हैं, डेल टीबी कहते हैं। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब हुआ कि सॉल्यूशन और सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस होगा उसे हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। मतलब इट इज द डिफरेंस बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, है ना। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या हुआ बच्चों, इट इज द डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, है ना। बहुत इजी है, आप इसे लिख लो। लिख लिए, चलो हम लोग आगे अगर लिखें, हम इसको आगे लिखें कि राउल्ट्स लॉ ऑफ एलिवेशन, राउल्ट्स लॉ ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। देखो राउल्ट्स ने क्या बताया था, हाँ देखो भाई, ये सिर्फ हम जो भी स्टेटमेंट लिख रहे हैं सिर्फ ये राउल्ट्स का अपना मानना था, क्या सही क्या गलत हम लोग उस पर आएंगे, अभी हम लोग सिर्फ राउल्ट्स का स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं। तो ये राउल्ट्स का क्या मानना था, है ना। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स, राउल्ट्स का ऐसा मानना था कि अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट is directly proportional to molality of solution, है ना। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी ऑफ, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। और इसे हम लोग कहते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, इसे हम लोग क्या कहते हैं, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, है ना। और इस m को क्या कहते हैं, मोलालिटी, और इस डेल टीवी को क्या कहते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, है ना। तो हम लोग इसको कहते हैं डेल टीवी बराबर केवी इंटू एम, जहां डेल टीवी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, केवी क्या है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, और एम क्या है, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन, है ना। तो उन्होंने बोला कि देखो, मतलब अगर आप मोलालिटी बढ़ाओगे तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा, ऐसा राउल्ट्स का मानना था। हम बताते हैं, इसको एक्सप्लेन करेंगे कैसे क्या होगा, है ना। तो पहला तो स्टेटमेंट मुझे याद होना चाहिए, उन्होंने बोला कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो मोलालिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब जैसे जैसे आप मोलालिटी बढ़ाओगे तो आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा, है ना। तो देखो, तो डेल टीवी बराबर केवी इंटू एम, तो हम इस मोलालिटी को क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो मोलालिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, है ना। मोलालिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। देखो तो
तो बोलता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा तो क्या आया, जहां पे m क्या है, मोलैलिटी। तो मोलैलिटी बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन, जैसे मान लेते हैं कहीं पे ऐसा दिया हुआ है कि एक सॉल्यूशन है और उसमें सॉल्यूट का वेट a ग्राम है, सॉल्वेंट का वेट b ग्राम है ना। तो डेल टीबी बराबर केवी इंटू मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो डेल टीबी बराबर क्या हो जाएगा, केवी इंटू ए बटा एम डब्ल्यू इंटू 1000 बटा बी। तो मोलैलिटी का मतलब क्या हुआ बच्चों, तो मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, है ना। तो अगर कहीं पे वेट दिया हुआ है, सॉल्वेंट का वेट दिया हुआ है ना, हम लोग देखो इस पे आ रहे हैं, है ना। पहले हम लोग केवी के बारे में जानते हैं कि केवी होता क्या है, ठीक है। हम लोग केवी को डिफाइन कैसे करते हैं। केवी का मतलब क्या हुआ, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। तो मोलल एलिवेशन कांस्टेंट केवी को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं। तो देखो, तो डेल टीवी बराबर क्या होता है, केवी इंटू एम, है ना। तो अगर हम मोलालिटी अगर हम 1 लें तो ये डेल टीवी क्या हो जाएगा, केवी के इक्वल होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एट यूनिट मोलैलिटी इज कॉल्ड मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। अगर इसको डिफाइन करना हो तो हम लोग इसको डिफाइन करते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एट यूनिट मोलैलिटी, elevation in boiling point at unit molality is called मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, है ना। कहता है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एट यूनिट मोलैलिटी, मतलब यूनिट मोलैलिटी पे जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा, यूनिट मोलैलिटी पे जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, है ना। इसे हम लोग कहते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। इसका डेफिनेशन यही होता है, ठीक है। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट ऑफ केवी, तो डेल टीवी बराबर क्या होता है, केवी इंटू एम। तो केवी बराबर क्या हो जाएगा, डेल टीवी बाई एम। और देखो तो डेल टीवी क्या है, तो डेल टीवी एक सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है ना। एक टीवी क्या है, तो टीवी इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और टी नॉट भी क्या है, इट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, है ना। मतलब इट इज द डिफरेंस बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। और बॉइलिंग पॉइंट एक्चुअली में है क्या, तो टेम्परेचर है। तो बॉइलिंग पॉइंट इट इज अ स्पेसिफिक टेम्परेचर एट विच प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। मतलब बॉइलिंग पॉइंट जो है एक खास तरह का एक टेम्परेचर है, इट इज अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट अगर ये स्पेसिफिक टेम्परेचर है तो जो बॉइलिंग पॉइंट का यूनिट वही होगा जो टेम्परेचर का यूनिट होगा। और टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, या तो डिग्री सेल्सियस या तो केल्विन। अब सवाल उठता है कि डिग्री सेल्सियस लेंगे या केल्विन लेंगे। देखो ये टेम्परेचर का डिफरेंस है। से मान लेते हैं कहीं पे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है 300 डिग्री सेल्सियस और सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है 270 डिग्री सेल्सियस। तो अगर आप इसको डिग्री सेल्सियस में लेते हो तो डेल टीवी कितना आता है बच्चों, 30 डिग्री सेल्सियस। और इसे जब केल्विन में भी लोगे तो उतना ही आएगा 30 केल्विन, है ना।
देखो जनरली हम लोग टेम्परेचर का यूनिट डिग्री सेल्सियस लेते हैं, लेकिन जनरली हम लोग टेम्परेचर का यूनिट डिग्री सेल्सियस लेते हैं, लेकिन ये है क्या, इट इज द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। ये क्या है, टेम्परेचर का डिफरेंस है। और अगर ये टेम्परेचर का डिफरेंस है तो अगर हम डिग्री सेल्सियस भी लेंगे तो उतना ही आएगा और केल्विन भी लेंगे तो उतना ही आएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे यूनिट क्या लिख सकते हैं, डिग्री सेल्सियस और केल्विन। और देखो तो बच्चों मोलालिटी का यूनिट क्या होता है, तो मोलालिटी का यूनिट होता है मोल पर केजी। तो मोलालिटी का यूनिट क्या होगा बच्चों, मोल पर केजी, है ना। तो इसका यूनिट क्या होगा, डिग्री सेल्सियस पर केजी, ऊपर चला जाएगा मोल इनवर्स, या केल्विन केजी मोल इनवर्स, है ना। तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि केवी का यूनिट क्या होता है। हम लोग पहले केवी को डिफाइन करा, तो केवी का मतलब क्या होता है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एट यूनिट मोलालिटी इज कॉल्ड मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, है ना। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट क्या होता है, डिग्री सेल्सियस केजी पर मोल या केल्विन केजी पर मोल। लिखो इसको, लिख लिए बच्चों। हम लोग अब आगे देखते हैं, है ना। अब हम लोग केवी की वैल्यू की बात करते हैं। एक केवी का वैल्यू होता क्या है, तो देखो ये केवी का वैल्यू ऑफ केवी डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट, इट डू नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट, दैट इज डिफरेंट सॉल्वेंट हैविंग डिफरेंट वैल्यू ऑफ केवी। इसका मतलब समझिए, इसे मान लेते हैं, मैंने बोला कि वैल्यू ऑफ केवी डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट, इट डू नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट। हम लोग पहले इसको लिख लेते हैं कि वैल्यू ऑफ केवी डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट, इट डू नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट। देखो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, इसे मान लेते हैं कि एक सॉल्यूशन है जो 100 ग्राम वाटर में 2 ग्राम नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट कर दो। सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करता है, उसके अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक। अब देखो मान लेते हैं 100 ग्राम वाटर में हम 2 ग्राम शुगर को मिलाकर सॉल्यूशन तैयार किए हैं, ठीक है। मतलब एक सॉल्यूशन है जो 100 ग्राम वाटर में 2 ग्राम शुगर को मिलाकर हम तैयार किए हैं, ठीक है। तो इस सॉल्यूशन के कुछ स्पेसिफिक बॉइलिंग पॉइंट रहे होंगे, मतलब जिस टेम्परेचर पे इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल रहा होगा, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो मान लेते हैं इस सॉल्यूशन के कुछ बॉइलिंग पॉइंट रहे होंगे, तो इस सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में ये जो सॉल्वेंट है, इस सॉल्वेंट के कुछ केवी का वैल्यू रहा होगा, केवी फॉर सॉल्वेंट रहे होंगे, और ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है, क्वेश्चन में गिवन होगा, इसके बारे में सोचना नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट जानना है। क्वेश्चन में गिवन होगा, इसका केवी का वैल्यू एक्सपेरिमेंटल होता है। अगर आप बोलोगे तो कैसे कैलकुलेट किया जाता है एक्सपेरिमेंट में, ये भी पता है, मैं बता सकता हूं, लेकिन कोई जरूरत है नहीं। तो सॉल्वेंट एक केवी, अब सोचो हमने क्या करा, अभी 100 ग्राम वाटर में 2 ग्राम शुगर लिया, ठीक है। इस बार हम क्या करते हैं, इस बार हम 50 ग्राम वाटर में 2 ही ग्राम शुगर लेते हैं। अब देखो तो यार, पहले जो सॉल्यूशन था इस 100 ग्राम वाटर था, अभी जो सॉल्यूशन है इसमें 50 ग्राम वाटर है। तो 100 ग्राम वाटर रहे या 50 ग्राम वाटर रहे, वाटर के जब तक वाटर है तो उसका केवी का वैल्यू फिक्स रहेगा। हाँ, लेकिन अगर वाटर की जगह बेंजीन ले लेंगे, अगर एज ए सॉल्वेंट हम बेंजीन लेते हैं तो वहां पे केवी का वैल्यू बदल जाएगा। जब तक सॉल्वेंट चेंज नहीं करेंगे केवी का वैल्यू चेंज नहीं होगा। अगर मान लेते हैं कहीं पे वाटर में शुगर को ना लेकर हम यूरिया ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम वाटर 100 ग्राम लो, 50 ग्राम लो, 20 ग्राम लो, 200 ग्राम लो, या फिर शुगर के बदले यूरिया लो, ग्लूकोज लो, फ्रुक्टोज लो, सुक्रोज लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है जब तक कि हमारा सॉल्वेंट चेंज नहीं हो जाए। अगर मैं बात करूं कि हम बेंजीन में नेफ्थलीन को मिला दिए, हाँ सॉल्वेंट चेंज हो जाएगा। तो अगर सॉल्वेंट चेंज हुआ है तो केवी का वैल्यू चेंज हो जाएगा। लेकिन जब तक वाटर है तो उस वाटर में बेंजीन को लो, सुक्रोज को लो, सॉरी उस वाटर में
ग्लूकोज लो, सुक्रोज लो, फ्रुक्टोज लो, NH जो भी लेना है लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर सॉल्वेंट अगर वाटर आपका है तो केवी का वैल्यू नहीं बदलेगा। केवी तब तक नहीं बदलेगा जब तक कि हमारा सॉल्वेंट ना चेंज हो जाए, लेकिन जैसे सॉल्वेंट चेंज होगा वो केवी का वैल्यू बदल जाएगा। मतलब वैल्यू ऑफ केवी डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। मतलब ये सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करता है, ना कि सॉल्वेंट के अमाउंट पे डिपेंड करता है, ना कि उसके सॉल्यूट के अमाउंट पे डिपेंड करता है। तो आप जो भी सॉल्यूट लेना है, ग्लूकोज लेना है, फ्रुक्टोज लेना है, सुक्रोज लेना है, जो भी लेना है आप लो, जब तक सॉल्वेंट वाटर है आपका केवी का वैल्यू चेंज नहीं होगा। पहला इंपॉर्टेंट बात, ये बहुत सारे बच्चे ही सब कंफ्यूज होते हैं जी कि अरे यार ये जा तो 100 ग्राम वाटर था, ये जा 50 ग्राम वाटर है, काहे केवी सेम होगा। हमको न्यूमेरिकल अप्रोच आना चाहिए, हम हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, मुझे क्वेश्चन बनने आना चाहिए। तो वाटर 100 ग्राम रहे, 50 ग्राम रहे, केवी इसलिए सेम लेंगे क्योंकि सॉल्वेंट का नेचर सेम है। अब बहुत सारे मन में आ रहा है, अरे यार लो यहाँ तो 2 ग्राम शुगर था, इधर तो 10 ग्राम शुगर हो गया, काहे के भी सेम लेंगे। तो शुगर सॉल्वेंट है ना जी, सॉरी शुगर सॉल्यूट ना है कि सॉल्वेंट है, तो सॉल्यूट है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब बोलेगा सर यूरिया ले लिए तो काहे नहीं बदलेगा, तो यूरिया भी सॉल्यूट है। जब तक आपका सॉल्वेंट चेंज ना हो केवी का वैल्यू चेंज नहीं होगा। चलो देखो इसको, अब देखो तो बच्चों, अगर हम बात करें कि कितना होता है, ऐसे क्वेश्चन में गिवन रहेगा, ऐसे मैं लिख देता हूं, वैल्यू ऑफ केवी, एक्सपेरिमेंटल चीजें हैं, है ना। इसका वैल्यू होता है 0.52 केल्विन केजी पर मोल। एक क्वेश्चन में गिवन होंगे, जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना, देखो मैं बताना क्या चाह रहा हूं, आपको ये सेंस होना चाहिए कि सॉल्वेंट बदलने से हमारा केवी बदल जाएगा, है ना। अगर इतना आपको समझ है तो आपको क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। हम लोग थोड़ा सा इसको आगे देखते हैं। देखो तो बच्चों हम लोग क्या पढ़े कि डेल टीवी बराबर केवी इंटू एम, है ना। अब आपके मन में आएगा सर ये मोलैलिटी बदलने से डेल टीवी क्यों बदल रहा था। मैंने बोला डेल टीवी इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। देखो अगर मान लेते हैं कोई सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन का सॉल्वेंट फिक्स है, अगर सॉल्वेंट फिक्स है तो केवी तो कांस्टेंट रहेंगे। मतलब ये डेल टीवी तब बदलेगा जब मोलैलिटी बदलेगा। अब देखो तो यार मोलैलिटी होता क्या है, तो मोलैलिटी जो होता है इट इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, है ना, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, है ना। अब देखो क्यों बदल रहा है, तो ये तो कांस्टेंट है, मान लेते हैं जो सॉल्यूशन उसमें सॉल्वेंट तो फिक्स रहेगा, केवी भी फिक्स रहेगा, है ना। मतलब जितना ज्यादा आप सॉल्यूट का मोल ऐड करोगे, तो जितना ज्यादा सॉल्यूट का मोल ऐड करोगे उसका डेल टीवी उतना ज्यादा होगा। देखो जिस टीचर के पास कम एक्सपीरियंस होता है, हिस्टोरिकल जो पढ़े होते हैं, वो 15 लाइन लिखवाएंगे कि सॉल्यूट के मोल बढ़ने से दिस बढ़ेगा, डेट बढ़ेगा, कुछ नहीं, रटना ही नहीं है जी, है ना। मैं हमेशा कहता हूं साइंस को एंटरटेन करो, एंजॉय करो, समझो बात को। अब सोचो तो यार ए डेल टीवी क्या है, तो ए डेल टीवी डिफरेंस है किसका, तो सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट का और सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट का। ये भी क्या रहा होगा, कांस्टेंट रहा होगा। मतलब अब सोचो तो जैसे अगर आप, हम क्या बताए थे कि जब हम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो जितना ज्यादा मोल ऐड करोगे उतना ज्यादा सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ये वैल्यू जितना ज्यादा होगा, ये तो कांस्टेंट है, तो मान लेते हैं एक बार 100 में से 90 को घटाए, डिफरेंस 10, एक बार 200 में 90 को घटाए, डिफरेंट 110, ये तो कांस्टेंट है। तो ए क्या है हमारा, ये सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है, ये तो फिक्स है। लेकिन जैसे ए क्या है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है, दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, समझो बात को। तो जितना ज्यादा मोल, पहले मान लेते 2 मोल था, तो 2 मोल था तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट 100, लेकिन जैसे 5 मोल हुआ सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट 200। मतलब मोल बढ़ाने से सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, और जब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो ये डेल टीवी बढ़ जाएगा। देखो दिख रहा है क्यों मोलालिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रटने की जरूरत नहीं है। मोलालिटी का मतलब क्या होता है, मोल अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मतलब जितना ज्यादा मोल ऐड करेंगे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा, और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट जितना ज्यादा होगा डेल टीवी उतना ज्यादा होगा।
और जिनको कुछ नहीं हो रटो, डेल टीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। और जिनको समझना नहीं तो याद करेगा, और जिनको समझना है कैसे हुआ, क्यों बढ़ा, तो जितना ज्यादा मोल ऐड करेंगे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। और सॉल्यूशन, ये तो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है, ये तो फिक्स रहेगा, और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट जितना ज्यादा रहेगा तो ये डिफरेंस जितना ज्यादा रहेगा। हो गया। चलो, ये समझने की चीजें हैं। मतलब ये जो है, ये जो डेल टीवी है, ये मोलालिटी पे डिपेंड कर रहा है ना। तो अगर ये मोलालिटी पे डिपेंड कर रहा है तो हम चाहें तो इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब ये डेल टीवी क्या है बच्चों? तो डेल टीवी इट इज द डिफरेंस बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। मतलब ये डेल टीवी क्या है? ये डिफरेंस है किसका? तो सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट का और सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट का, है ना। मतलब ये जो डेल टीवी है वो क्या है? डिफरेंस है किसका? तो सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट का और सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट का। तो अगर ये डिफरेंस है तो हम इसे लिख सकते हैं टीवी माइनस टी नॉट वी बराबर केवी इंटू एम। तो टीवी बराबर केवी इंटू एम प्लस टी नॉट वी, है ना। तो देखो तो बच्चों यहाँ पे वेरिएबल कौन कौन है ना। जब भी अगर ग्राफ ड्रॉ करना है तो हम पहले वेरिएबल को खोजते हैं। तभी हम बताए हैं कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इसलिए चेंज हो रहा है क्योंकि आपका मोलैलिटी चेंज हो रहा है। जब आपका मोलैलिटी चेंज होगा तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज होगा, है ना। जब आपका मोलैलिटी चेंज होगा तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज होगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों? तो y बराबर mx प्लस सी, है ना। जहां पे टीवी क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, m क्या है? x क्या है? मोलैलिटी। इंटरसेप्ट क्या है? टी नॉट बी। और स्लोप कितना है बच्चों? तो स्लोप बराबर tan थीटा इक्वल टू के। ठीक है। तो ये y है, ये टीवी है, ये x है ना, और ये इंटरसेप्ट है। तो y बराबर mx, मतलब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इसलिए चेंज हो रहा है क्योंकि आपका मोलैलिटी चेंज हो रहा है। ठीक है। अब देखो तो बच्चों, कहीं ऐसा कहता है कि एक सॉल्यूशन है, बहुत इजी है जी। बोलता है 100 ग्राम वाटर में 2 ग्राम यूरिया को मिलाकर एक सॉल्यूशन बनाया गया है। ठीक है। बोलता है 100 ग्राम वाटर में 2 ग्राम यूरिया को मिलाकर एक सॉल्यूशन बनाया गया है। ठीक है। 100 ग्राम वाटर में कितना ग्राम यूरिया को मिलाकर सॉल्यूशन बनाया गया? 2 ग्राम यूरिया को मिलाकर सॉल्यूशन बनाया गया। ठीक है। और बोलता है कि सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है, तो ये जो टीवी सॉरी बोलता है केवी जो दिया हुआ है वाटर का, केवी फॉर वाटर 0.52 केल्विन केजी पर मोल है ना। तो बोलता है ये जो सॉल्यूशन बना है, बोलता है इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बताओ। क्या बोल रहा है बच्चों? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बताओ। ठीक है। देखो तो क्या बोल रहा है कि 100 ग्राम वाटर में 2 ग्राम यूरिया को मिलाने से एक सॉल्यूशन तैयार होता है। 100 ग्राम वाटर में 2 ग्राम यूरिया को मिलाने से एक सॉल्यूशन तैयार होता है, और उसमें जो सॉल्वेंट है वाटर, उसका केवी का वैल्यू दे रखा है 0.52 केल्विन केजी पर मोल। बोलता है जो सॉल्यूशन तैयार होता है उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बताओ। ठीक है। कुछ नहीं, कहीं भी अगर कहीं भी क्वेश्चन में अगर बॉइलिंग पॉइंट टर्म आ जाए, तो अगर कहीं भी क्वेश्चन में अगर बॉइलिंग पॉइंट टर्म आ जाए, आपको सीधा क्या काम, क्या पढ़े कि जैसे इस सॉल्वेंट में यूरिया मिला होगा, तो जैसे सॉल्वेंट में यूरिया मिला होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा होगा, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा होगा तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा होगा, और उसी वो डिफरेंस उतना ही बढ़ेगा जितना ज्यादा उसका मोल ऐड करेंगे, है ना। तो हम सीधा क्या करेंगे, अब उतना नहीं, तो अगर कहीं भी क्वेश्चन में बॉइलिंग पॉइंट टर्म हो तो सीधा लिखेंगे डेल टीवी बराबर केवी इंटू एम, जहां पे डेल टीवी क्या, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट।
इट इज द केवी इंटू एम, है ना। तो जहां पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना है बच्चों, तो ये निकालना है। सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है, सॉल्वेंट कौन है, वाटर। अगर नहीं भी दे रखा है तो हम लोग जानते हैं कि सॉल्वेंट जो होता है वो वाटर होता है, और इस वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है बच्चों, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 100 बराबर केवी का वैल्यू 0.52, मोलालिटी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, है ना। तो टीवी क्या हो जाएगा बच्चों, 0.52 इंटू 2/60 इंटू 1000/100 प्लस 100, है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। देख लिए बच्चों, कहीं पे अगर ऐसा रहता कि ये 100 ग्राम वाटर है, ठीक है, बोलता कि हाउ मेनी ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल, आएगा टर्म यूज होता है, should be added then boiling point increase by 10%, है ना। तो सोचो, हमने पढ़ा है, बोलता कि 100 ग्राम वाटर है ना। बोलता है इस 100 ग्राम वाटर में कितना ग्राम इथिलीन ग्लाइकॉल को ऐड करना चाहिए कि हमारा बॉइलिंग पॉइंट 10% से इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। बोलता है कि इस 100 ग्राम वाटर में, है ना, इस 100 ग्राम वाटर में हम कितना ग्राम इथिलीन ग्लाइकॉल को ऐड करेंगे, इस 100 ग्राम वाटर में हम कितना ग्राम इथिलीन ग्लाइकॉल को ऐड करेंगे कि हमारा बॉइलिंग पॉइंट 10% से इंक्रीज कर जाएगा। सोचो तो बच्चों, हम लोग पढ़े हैं, है ना, कि जब हम सॉल्वेंट में जब हम लोग सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। जब हम लोग सॉल्वेंट में जब हम लोग सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो बोलता है ये जो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ना चाहिए वो कितना परसेंट से बढ़ना चाहिए, 10% से बढ़ना चाहिए। सोचो, अब दो रेफरेंस ले सकते हो। से मान लेते हैं पहले वाटर था, तो इस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना था, लेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस, है ना। लेकिन जैसे इसमें इथिलीन ग्लाइकॉल को ऐड करा, तो जैसे इसमें इथिलीन ग्लाइकॉल को ऐड करा तो वो वाटर क्या बन गया, वो सॉल्वेंट नहीं रहा, वो क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। और बोलता है उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट 10% से इंक्रीज कर गया। तो 10% से इंक्रीज कर गया मतलब वो जो सॉल्यूशन बना, वो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया, तो पहले 100 था, लेकिन जैसे हमने उसमें ऐड करा वो 10% से बढ़ गया, मतलब कितना हो गया वो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट 110 डिग्री सेल्सियस। मतलब जब वो सॉल्वेंट था, जब वो वाटर था, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस था। लेकिन जैसे हमने उसमें सॉल्यूशन बनाने के लिए हमने इथिलीन ग्लाइकॉल को ऐड करा तो उसके बॉइलिंग पॉइंट 10% से बढ़ गया। तो 10% से बढ़ गया मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 से बढ़कर कितना हो गया, 110 हो गया, है ना। देखो तो इथिलीन ग्लाइकॉल, तो इथिलीन ग्लाइकॉल जानो होता है CH2OH CH2OH, है ना, ये देखने को मिल जाएगा। तो CH2OH तो हम लोग क्या पढ़े हैं, तो डेल टीवी बराबर केबी इंटू एम, है ना। और केबी दिया रहेगा, केबी फॉर वाटर 0.52 डिग्री सेल्सियस या केल्विन केजी पर मोल। तो क्या है, टीबी माइनस टी नॉट वी बराबर केबी इंटू एम। तो टीबी क्या है बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन 110 माइनस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट 100, केबी कितना हो जाएगा 0.52, मोलालिटी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, तो x अपॉन इथिलीन ग्लाइकॉल का मॉलिक्यूलर वेट 62 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो सॉल्वेंट कौन है, वाटर, 100/1000, है ना। इसको आप सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 10 बराबर 0.52 इंटू एक्स बटा 62 गुने 1000/100, है ना।
तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, x आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा, वेट ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल। लिखो। लिख लिए बच्चों। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। देखो क्वेश्चन है, असाइनमेंट का क्वेश्चन, हम पीडीएफ डाल देंगे आप लोगों। बोलता है कि सॉल्यूशन ऑफ 2.5 ग्राम of a non-volatile solid in 100 gram benzene, boiled at 0.42 degrees Celsius, higher than boiling point of pure benzene, calculate the molar mass of substance. Calculate the molar mass of substance if Kv for benzene is 2.67 केल्विन केजी पर। देखिए पहला तो इस बार सॉल्वेंट चेंज हो गया है ना, तो जैसे सॉल्वेंट चेंज हुआ केवी चेंज हुआ। ये तो हम लोग पढ़े थे, क्वेश्चन में गिवन रहेगा, लेकिन थ्योरेटिकली भी नॉलेज होना चाहिए कि ये जो केवी का वैल्यू है वो सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करेगा, है ना, और जैसे सॉल्वेंट चेंज होगा वो आपका केवी का वैल्यू चेंज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्या बोलता है कि सॉल्यूशन ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड इन 100 ग्राम बेंजीन, है ना, बोलता है 100 ग्राम बेंजीन में 100 ग्राम बेंजीन में 2.5 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया गया है। 100 ग्राम बेंजीन में 2.5 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया गया है ना। तो जैसे बेंजीन में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर रहा है, वो बोल रहा है बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जा रहा है। कितना से बढ़ जा रहा है? 0.42 डिग्री सेल्सियस से। ठीक है, हमने पढ़ा है कि जैसे तुम सॉल्वेंट में सॉल्यूट को ऐड करोगे उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। वही क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे हम बेंजीन में सॉल्यूट को ऐड कर रहे हैं, हमारा बॉइलिंग पॉइंट 0.42 डिग्री सेल्सियस से क्या हो जा रहा है? बढ़ जा रहा है। तो मान लेते हैं कि हमारा बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट जो था, लेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन था x डिग्री सेल्सियस। तो जैसे हम सॉल्यूट को ऐड करें क्या बन गया? सॉल्यूशन। तो इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया बच्चों? x प्लस 0.42 डिग्री सेल्सियस, है ना। मतलब जब तक बेंजीन था तो x डिग्री सेल्सियस, और उसमें जब हम सॉल्यूट को ऐड कर दिए तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया? x प्लस 0.42 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो बोलता है मोलर मास बताओ। तो डेल टी बी बराबर क्या होगा बच्चों? केवी इंटू एम। तो क्या हो गया? टीबी माइनस टी नॉट वी बराबर केवी इंटू एम। तो टीबी कितना हो गया? तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट x प्लस 0.42 माइनस x, केवी का वैल्यू 2.67, मोलालिटी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट
तो सॉलिड का मोल 2.5 मॉलिक्यूलर वेट निकालना है अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी 1000/100। तो देखो तो यहाँ पे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना आ रहा है 0.42 बराबर 2.67 इंटू 2.5/x इंटू 10। यहाँ से क्या हो जाएगा x आ जाएगा क्या, बोलो। अब देखो यहाँ पे क्या बोले हैं, एलिवेशन इतना करने के बाद भी एलिवेशन पॉइंट 0.42 आया है। इतना बार बार नहीं करेंगे, हम लोग पढ़े हैं कि जितना से बढ़ जाएगा वही तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। तो यहाँ कितना से बढ़ जा रहा है, तो 0.42 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जा रहा है, तो जितना से बढ़ जाएगा वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, तो 0.42 हो जाएगा। देखो पिछली क्लास में हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉलिड वाला पढ़े, तो उस पर हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हमेशा क्वेश्चन आता है। बोलता है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 1 m ग्लूकोज 1 m ग्लूकोज सॉल्यूशन एट 100 डिग्री सेल्सियस। देखो बोलता है 1 m एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज है ना। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज का मतलब क्या हुआ बच्चों, कि वाटर में ग्लूकोज को मिलाकर बनाया गया है ना। मतलब ये जो सॉल्यूशन है वो वाटर में ग्लूकोज को मिलाकर बनाया गया है। देखो बताए थे कि अगर जहां पे लिक्विड होंगे, जहां पे अगर लिक्विड होंगे और दोनों लिक्विड होंगे तो वो वोलाटाइल होंगे, लेकिन जहां पे ग्लूकोज रहे, शुगर रहे, यूरिया रहे, फ्रुक्टोज रहे, तो समझ जाना ये सब के सब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है ना। हम बताए थे कि जहां पे दोनों लिक्विड रहे तो समझ जाना वोलाटाइल है, लेकिन जहां पे यूरिया रहे, शुगर रहे, ग्लूकोज रहे, फ्रुक्टोज रहे, सुक्रोज रहे, समझ जाना वो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है। ठीक है, मतलब ये वाटर में ग्लूकोज को मिलाकर एक सॉल्यूशन बनाया, मतलब ये ग्लूकोज कैसा लिया है बच्चों, तो ये नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का सॉल्यूशन लिया है। ठीक है, मतलब इस वाटर में एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को मिलाकर एक सॉल्यूशन बनाया गया है, और उस सॉल्यूशन की जो मोलालिटी है वो 1 m है ना। उस सॉल्यूशन की जो मोलालिटी है वो 1 m है, और बोलता है 100 डिग्री सेल्सियस पे इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बताओ। ठीक है, तो हम बताए थे कि जहां भी नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट रहे हम लोग वहां पे क्या पढ़े, तो डेल पी बाई पी नॉट बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। लेकिन यहाँ पे सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन ना देकर मोलालिटी दिया हुआ है, और सॉल्यूशन में सॉल्वेंट वाटर है, एक्वा सॉल्यूशन है ना। तो हम इस सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन को हम लोग लिखे थे मोलालिटी के टर्म में कि m अपॉन 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट है ना। लेकिन जब सॉल्वेंट वाटर हो तो ये फार्मूला क्या होता था, तो डेल पी बाई पी नॉट बराबर m अपॉन m प्लस 55.5। अब देखो भाई ये डेल पी क्या है, तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट अपॉन मोलालिटी तो 1 है, तो 1 प्लस 55.5 है ना। तो ये अगर आपको पीएस चाहिए, मतलब अगर आपको सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर चाहिए, तो अगर आपको सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर चाहिए तो पहले क्या चाहिए, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर चाहिए। अगर आपको सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर चाहिए तो पहले क्या चाहिए, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर चाहिए। और इस क्वेश्चन में सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर तो दिया हुआ नहीं है, बोलो। इस क्वेश्चन में तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर दिया हुआ नहीं है। देखो क्या मेंशन किया हुआ है,
एट 100 डिग्री सेल्सियस। क्या मेंशन किया हुआ है? एट 100 डिग्री सेल्सियस। और याद करो ये 100 डिग्री सेल्सियस क्या है? अब देखो हम लोग बॉइलिंग पॉइंट और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को हम लोग ऐड करके पढ़ रहे हैं। तो ये 100 डिग्री सेल्सियस क्या है? तो इट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर। 100 डिग्री सेल्सियस क्या है? हमारा वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है। 100 डिग्री सेल्सियस क्या है? इट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ये जो 100 डिग्री सेल्सियस है वो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है। और अगर ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है तो हम लोग क्या पढ़े हैं? तो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है कि जिस टेम्परेचर पे उस लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए वही तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट कहलाता था। मतलब इस 100 डिग्री सेल्सियस पे तो वाटर का जो वेपर प्रेशर रहा होगा वो कितना रहा होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल रहा होगा। मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे ये जो वाटर का वेपर प्रेशर रहा होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल रहा होगा। मतलब क्यों? क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस हमारा क्या है? बॉइलिंग पॉइंट है। और बॉइलिंग पॉइंट का मतलब बताए थे कि वैसा टेम्परेचर जिस पे किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए तो वो टेम्परेचर उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहलाता था। मतलब 1 atm तो पी नॉट 760 माइनस पी एस अपॉन पी नॉट 1 वाई 56.5 है ना। ये पी नॉट पता है 760, ठीक है। तो हम यहां से पी एस निकाल लेंगे बच्चों, ठीक है। तो देखो हम लोग यहां से क्या सीखे कि एट 100 डिग्री सेल्सियस वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का जो वेपर प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा। 100 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर का वेपर प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा, ठीक है बच्चों। चलिए इसको लिख लीजिए, हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।